हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी बच्चों को हैप्पी होली। खूब गुजिया खाओ, पापड़ खाओ, कलर खेलो और उसके साथ साथ पढ़ाई भी कर लो। बच्चों, जैसा कि हमने बताया आपको कि 6 क्लास एनसीईआरटी से शुरुआत की थी और आज हमारा अध्याय 11 है, इसका लास्ट चैप्टर। ये हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 7, 8, 9, 10 जो भी बुक मिलेगी हम उसको कराएंगे, या फिर ज्योग्राफी लेंगे, पॉलिटी लेंगे, दो बुक साथ लेके चलेंगे हम सोच रहे हैं। तो ऐसे हमारा कोर्स भी आगे रहेगा और आप लोगों को भी इंटरेस्ट रहेगा। केवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाते, पॉलिटी नहीं पढ़ पाते, कुछ बच्चे ये भी सोचते होंगे। तो हम सोच रहे एक एक वीडियो उनका भी बनाया करें, ठीक है। और बच्चों, आज हम इसका लास्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। ये बताओ, लौह स्तंभ के बारे में क्या जानते हो? कुछ जानते हो? चलो हम बताते हैं। यह दिल्ली की कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली के कुतुब मीनार में। तो क्या है इसमें? इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर और 3000 टन है। 3000 टन है, 3 टन है, 3 टन है, जो 3000 किलो के बराबर है। कितने के बराबर है? 3000 किलो के बराबर है। खास बात ये है इसमें कि ये जो है यह स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 1500 साल से भी ज़्यादा पुराना है, फिर भी इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। यह पूरी तरह लोहे का बना है और इसकी ऊंचाई तो बता ही चुके हैं, 7.2 मीटर है और इसका वजन 3 टन यानी कि 3000 किलो के बराबर है। ऐसा पता चलता है कि अभिलेखों से कि इसमें जो लिखा है, ये स्तंभ है हमारा, ये देखो बच्चों स्तंभ है, इसमें लिखा है चंद्र। क्या लिखा? चंद्र। तो लोग ये अनुमान लगाते हैं कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया होगा। और कभी भगवान विष्णु के ऊपर जो गरुण भगवान नहीं बने होते भगवान विष्णु के ऊपर, उसमें यहाँ इसके ऊपर शीर्ष पे गरुण भगवान की मूर्ति भी होती है। तो लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया है, ठीक है। ये तो चलो हमारा हो गया लौह स्तंभ। अब हम लोग जानते हैं स्तूप के बारे में। स्तूप क्या होते हैं? स्तूप के बारे में जानते हो? ये क्या होते हैं? टीले होते हैं। ये स्तूप संस्कृत वर्ड है और ये टीला होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है टीला होता है। स्तूप के बीच में एक छोटा सा डिब्बा होता है जिसको कहते हैं धातु मंजूषा। इसमें क्या होता है, जो बौद्ध भगवान थे उनके कुछ अनुयायियों के अवशेष रखे थे जो महान होते हैं, तो वो लोग इनको पूजते थे। तो क्या होता बीच में, ये देखो ये डिब्बा है हमारा, इसको कहते हैं धातु मंजूषा। ये डब्बा है, इसको कहते हैं धातु मंजूषा, ठीक है। तो इसको पूजते थे वो लोग। अब क्या होता है, इसमें परिक्रमा लगाते थे। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? आपने देखा होगा मंदिर जाते हो तो बहुत लोग परिक्रमा करते हैं मूर्ति की, जो मंदिर बना होता है परिक्रमा करते हैं। वैसे ही यहाँ प्रदक्षिणा पथ होता है। स्तूप के चारों ओर घूमने के लिए रास्ते होते थे और इसके पास जो बाहरी में बहुत अच्छी सी रेलिंग बनाई जाती थी। इसका प्रवेश द्वार भी बहुत खूबसूरत बनाया जाता था और इसमें लोग घड़ी की सुई के अनुसार परिक्रमा करते थे। शिखर क्या होता है? मंदिरों के ऊपर जो ऊंचा हिस्सा बनाया जाता था उसे शिखर कहते थे। उत्तर प्रदेश में जैसे भीतरगांव मंदिर नहीं है, वैसे शिखर क्या होता है? ये देखो, ये हमारा शिखर है, ठीक है। इसको शिखर कहते हैं। तो ये सबसे ऊंचा हिस्सा बनाया जाता था, ठीक है। अब क्या है, मंडप किसे कहते हैं? मंडप कहते हैं जहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ मंदिर होगा, सामने देवी देवता किसी की मूर्ति होती है और उसके बीच में एक हॉल होता है बहुत बड़ा, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, कोई चालीसा पढ़ता है, कोई आरती उतारता है। उसको क्या कहा जाता है? मंडप कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब चलते हैं चित्रकला। चित्रकला किसको कहते हैं? अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उसके बारे में जानते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अपने शानदार भित्ति चित्रों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। ये रंगों का जादू, इन गुफाओं में बने चित्र 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। अब क्या होता है बच्चों, देखो कि ये पहाड़ों को काट कर बनाई गई थी गुफाएं, जिसमें ज़्यादा बौद्ध भिक्षुओं के मठ थे। क्या थे? बौद्ध भिक्षुओं के मठ थे। यहाँ भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे शांति में, दुनियादारी से दूर निकलकर यहाँ पे आ जाते थे, आराम से ध्यान लगाते थे।
अंधेरी की कलाकारी क्या है, गुफाएं अंदर से ज़्यादा अंधेरी थीं, इसीलिए मसालों की रोशनी इसमें बनाए जाते थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। ये रंग आज 15 साल बाद भी चमकदार हैं और ताज़ा दिखते हैं। इन चित्रों में अक्सर भगवान बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को दिखाया गया है। ठीक है, तो चित्रकला के बारे में जान गए आप लोग। आप देखो किताबें और महाकाव्य। किताबें और महाकाव्य क्या है बच्चों, उसके बारे में जान लो कि महाकाव्य क्या है, किताबें क्या हैं। इसमें एक महाकाव्य है तमिल में शिल्पाधिकारम। यह एक कहानी है। यह एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जिसे इलांगो, ये ध्यान रखना, किसने लिखा है, इलांगो नाम के कवि ने लिखा है। शिल्पाधिकारम किसने लिखा है, इलांगो नाम के कवि ने लिखा है। अब इसकी छोटी सी कहानी है, जरा ध्यान से सुन लो। इसमें क्या होता है कि बहुत पुराने समय में क्या होता है कि इसमें एक कोवलन नाम का व्यापारी होता है जो कि पति का रोल करता है, और एक कंकणी कोवलन की पत्नी जो बहुत बहादुर और सच्ची महिला होती है। कोवलन क्या होता है कि कोवलन अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी महिला के प्यार में पड़ जाता है जिसका नाम होता है माधवी। चला जाता है, उसको छोड़ देता है और अपना सारा पैसा भी वहीं दे देता है, उसी को दे देता है या खो देता है, जैसा भी समझो, दे देता है। ठीक है, तो क्या होता है, बाद को उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि हमने गलत किया है कंगड़ी के साथ, तो वो वापस आ जाता है। जब वापस आता है तो वो गरीब हो जाता है क्योंकि उसने सारा पैसा तो उसको दे दिया था, माधवी को। तो फिर भी उसकी पत्नी उसको अपना लेती है और फिर वो दूसरे देश चले जाते हैं, मदुरै। मदुरै में जब वो जाते हैं तो वो अपनी एक पायल देती है सोने की, कहती कि तुम इसको बेच के चलो, इससे कुछ काम धंधा करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन जो राजा का जौहरी होता है ना, वो उसको क्या करता है, चालाकी कर देता है, उसकी पायल को छुपा के और रानी की पायल का चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगा देता है। जब उसको राजा के पास ये बात पता चलती है तो वो कोवलन को क्या कर देता है, सजाए मौत दे देता है। क्या दे देता है, सजाए मौत दे देता है। अब ये बात उसकी पत्नी को, कंगड़ी को कतई बर्दाश्त नहीं होती है और वो जाती है राज दरबार में और वो साबित कर देती है कि उसका पति जो है बेगुनाह है, उसने चोरी नहीं की है। चलो, यहाँ तो कंकड़ी की कहानी समाप्त हो जाती है। अरे अम्मली मेखलई, ये भी एक महाकाव्य तमिल का था, इसके बारे में जानो। जो शिल्पाधिकारम और की कहानी है, इसमें जो कोवलन और कंगड़ी थी, तो जो कोवलन था जो माधवी के पास चला जाता है, उसी की एक बेटी होती है, उसकी ये कहानी है। उसकी बेटी जो होती है, तो माधवी क्या चाहती है कि मेरी बेटी जो वो बहुत अच्छी बने, मतलब कि सेवा करे, समाज में आराम से रहे, शांति से रहे। वो नर्तकी नहीं बनाना चाहती अपनी बेटी को और कहती है कि तुम अच्छा इंसान बनो। तो उसकी बेटी बहुत बुद्धिमान होती है। अब क्या होता है, जब वो बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी, उसकी माँ माधवी उसे एक साधारण और धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती थी कि वह एक राजकुमारी या नर्तकी ना बने, नाचने वाली ना बने, वो एक साधारण जीवन जीने, शांति में जीवन जिए। तो वो क्या कर लेती, बौद्ध धर्म अपना लेती है और भिक्षुनी बन जाती है। भिक्षुनी जब बन जाती है तो उसका जो रहन सहन, सोचने का तरीका सब बदल जाता है। अब वो क्या करती है, सेवा करती है। एक उसके पास जादुई पात्र होता है, अक्षय पात्र। उसमें क्या करती है वो, उसमें अक्षय पात्र में इसका जिक्र है, ध्यान रखना, जिससे वो गरीबों को भोजन कराती है और अपने जीवन में शांति और सच्चाई की खोज में निकल पड़ती है, दुनियादारी से दूर, और घूमती रहती है, जैसे मीराबाई नहीं घूमती रहती। अंत में लोगों की सेवा करती है और वही अपना रास्ता चुन लेती कि हम धर्म के रास्ते पे चलेंगे और सेवा करेंगे। लास्ट में बच्चों यही हमको इस कहानी से शिक्षा मिलती है। ये तमिल में थी, हम लोग हिंदी में इसको अनुवाद करके देखते हैं कि आदमी चाहे जितना ऊपर चला जाए, उसको शांति अच्छे कार्यों को करने में ही मिलती है। पता नहीं लोग कैसे गलत काम करके शांति ले लेते हैं, ईश्वर जाने। लेकिन लास्ट में उसको शांति जो मिलती है वो अच्छे कार्यों में ही मिलती है और इसीलिए उसने अच्छे शांति का रास्ता अपनाया और अच्छी इंसान बन गई। ठीक है,
अब हम चलते हैं अपनी किताबों के ऊपर। जो किताबें हैं हमारी विज्ञान की पुस्तकें और क्या है आर्यभट्ट। अब इसमें देखो क्या हुआ। आर्यभट्ट इन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टिनमन नामक पुस्तक लिखी थी। शून्य, आप लोग जानते हो शून्य के आविष्कारक कौन है? आर्यभट्ट। गणित की दुनिया में भारत का सबसे बड़ा योगदान शून्य का है। भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य का उपयोग किया, अंकों को लिखने की नई पद्धति विकसित की। शून्य के बिना बड़ी संख्याओं को लिखना और गणना करना नामुमकिन होता था। भारत से यह तरीका पहले अरब के लोगों ने सीखा और फिर वहाँ से यह पूरे यूरोप दुनिया में फैल गया। आज पूरी दुनिया इसी अंक पद्धति का उपयोग करती है। अब इसमें जो पुस्तकें विज्ञान की उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। आयुर्वेद। आयुर्वेद स्वास्थ्य से जुड़ा एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है, जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद तो सब लोग कहते हैं नहीं, जब हार जाते हैं अंग्रेजी दवा खा के एलोपैथी वगैरह, कहते हैं आयुर्वेद अपनाओ। महान विद्वान प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 सबसे प्रसिद्ध नाम हैं, बता सकते हो आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताइए। चरक और सुश्रुत। चरक क्या थे? इन्होंने चरक संहिता लिखी। इसे आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने बताया कि हमारा शरीर वात, पित्त और कफ के संतुलन से स्वस्थ रहता है। और सुश्रुत क्या थे? ये ऑपरेशन से संबंधित है। इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। ये सर्जरी शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ थे। इन्होंने उस जमाने में भी जटिल ऑपरेशन के बारे में बताया था। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों, सही खान पान और योग से बीमारियों को ठीक किया जाता है। 1500 से -2000 साल पहले भी हमारे देश के वैज्ञानिक, गणितज्ञ और लेखक इतने आगे थे कि उन्होंने ऐसी चीज़ें खोजी जिनका उपयोग आज हम भी कर रहे हैं। तो बच्चों, आज के ज़माने से अच्छे पुराने लोग थे। वो लोग अगर किसी चीज़ की खोज करते थे तो वो पूरा सटीक करते थे। आज का युवा क्या करता है कि बस हमको हमारी ज़िंदगी जीवन यापन के लिए केवल इतना मिल जाए कि हमारा बस कल्याण हो, हमारे बच्चों का कल्याण हो, बाकी सब भाड़ में जाए। लेकिन देखो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तमिल महाकाव्य के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्यभट्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये इन लोगों ने इतना मेहनत किया, अपना जीवन पूरा खपा दिया, तब आज हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं ना। इसमें देखो एक पॉइंट बच्चों था, पुराण। पुराण क्या होते हैं? पुराण वो होते हैं, पुराणों में मुख्य रूप से विष्णु, दुर्गा, शिव और पार्वती जैसी देवी देवताओं की बहुत सी रोचक कहानियाँ दी गई होती हैं। जैसे कि सृष्टि की रचना, इसमें बताया गया कि दुनिया कैसे बनी, राजाओं के वंश कैसे आगे बढ़े। वेदों के मुकाबले पुराणों को बहुत सरल संस्कृत में लिखा गया ताकि आम लोग, शूद्र भी इन्हें उस समय वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और वो लोग भी सुन सकें। पुराणों को अधिकतर मंदिरों के पुजारी सुनाते थे और लोग वहाँ बैठकर आराम से उनको सुना करते थे, कंठस्थ किया करते थे। ठीक है। अब इसमें 18 पुराण हैं, लेकिन हम कुछ पुराणों के नाम आपको बता रहे हैं। जैसे कि विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, यह सबसे पुराना पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। और भागवत पुराण। रामायण क्या है? सब लोग जानते हो। रामायण क्या है? यह कहानी भगवान राम जी की है, जो अयोध्या में जन्मे थे। 14 वर्ष के बाद उनको वनवास मिला था। वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता अपनी पत्नी को लेकर जंगल में चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने किससे युद्ध किया था? रावण से। उनके साथ युद्ध करने में उनकी वानर सेना हनुमान जी ने साथ दिया था और वहाँ से सीता माता को बचाकर वो ले आए थे। ठीक है। तो ये हमारी थी रामायण। अब महाभारत क्या था? महाभारत अब रामायण लिखी किसने थी? किसने लिखी थी? रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने। अब महाभारत क्या है? महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने लिखी थी। महाभारत यह दुनिया का सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है। इसे महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। यह एक ही परिवार के 2 समूहों, कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए युद्ध में लड़ी गई कहानी का है। कुरुक्षेत्र, पांडव 5 थे, न्याय के लिए लड़ रहे थे। कौरव 100 थे और गलत वो थे, उस गलत रास्ते पर थे और उनका रास्ता वो उसलिए लड़ रहे थे कि हमको राज ना देना पड़े। अंत में पांडवों की जीत हुई और युद्ध के मैदान में जब अर्जुन दुखी थे तब भगवान
कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही गीता है, उसी रूप में प्रसिद्ध है। तो आज हम लोग जो गीता को जानते हैं, जब अर्जुन दुखी हो गए थे कि माधव यहाँ सामने जो जितने लोग खड़े हैं वो सब हमारे अपने हैं, हम इन पे कैसे बाण चलाएं, तब कृष्ण ने कहा था तुम अपना कर्म करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, ऐसे तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। और बच्चों बस वही उपदेश आज भी चले आ रहे हैं। इंसान इतना दुखी है, परेशान है, और सबसे ज़्यादा परेशानी इंसान को इसलिए है ताकि हम अपने से ऊपर को देखते हैं, अपने से नीचे नहीं। हमको अपना कर्म करते रहना चाहिए। सबके भाग में सब चीज़ नहीं लिखी होती है। अपना कर्म करो, अपना बेस्ट दो, उसके बाद नहीं मिले तो उसमें निराश ना हो। भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा ना अच्छा ज़रूर लिखा होगा, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, और आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। कुछ प्रश्न हैं वो हम आपको करवा देते हैं, फिर उसके बाद एक चीज़ दिखाते हैं आपको, ठीक है। अब आप लोग सामने होते, हम लाइव स्ट्रीम ले रहे होते तो आप लोगों से प्रश्न पूछते, क्वेश्चन आंसर ना रखते, लेकिन अभी हमारे सब्सक्राइबर वगैरह नहीं हैं तो अभी हम क्वेश्चन आंसर ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। लौह स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? 1500 साल बाद भी इसमें जंग नहीं लगती थी। स्तूप के केंद्र में रखे डिब्बे को क्या कहते थे? धातु मंजसा कहते थे। और शिखर किसे कहते थे? मंदिर के मुख्य कक्ष गर्भगृह के ऊपर बनी ऊंची संरचना को शिखर कहते थे। एक क्वेश्चन बच्चा नीचे चला गया। शून्य का आविष्कार किस देश के गणितज्ञों ने किया था? तो किस देश के गणितज्ञों ने? भारत के गणितज्ञ ने किया था, ठीक है। अब बच्चों देखो ये इमेज, अद्भुत निर्माण, प्राचीन भारत की शानदार विरासत, एक झलक। जो हमने पाठ पढ़ाया है, पहले तो हमने इसमें सारे पॉइंट कवर कर दिए, फिर आपको एक कहानी के तरीके सारांश बता दिया, फिर ये इमेज बता दी, आप लोग इसको देखना। उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं छोड़े। लौह स्तंभ के बारे में देखो है, मंजूषा के बारे में, स्तूप के बारे में है, मंडप के बारे में, मंदिर की बनावट है, कला का जादू है, जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, महान गणितज्ञ हैं, किताबें हैं हमारी हैं, और इसमें देखो बच्चों लौह स्तंभ है, मंदिर है, सब कुछ है। ये 2-3 इमेज हमने निकाली हैं, महाकाव्य हमारे, इनको आप देखना, पूरी कहानी आपके दिमाग में एकदम छप जाएगी। एग्ज़ाम में बैठोगे, कोई क्वेश्चन आएगा, कहोगे मैम जो आपने कराया था ज़रूर आएगा, बच्चा ज़रूर आएगा, आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। इतना विश्वास रखो। एक इमेज ये है बच्चों, हमने कोशिश पूरी की हमारे बच्चे समझ जाएं, चाहे 6 क्लास के हों चाहे बड़े लेवल के हों, जो भी ये वीडियो देखे उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो, ठीक है बच्चों। और एक बार सभी बच्चों को हैप्पी होली, एंजॉय करो, गुजिया खाओ, पापड़ खाओ, चिप्स खाओ, और पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है। कल देखो क्या पढ़ाते हैं, वो वीडियो बना देंगे और आप लोग पढ़ना, बस ऐसे ही कहानी सुनते रहो, आराम से पास होगे, ठीक। बाय।